दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत में ही बोल देता हूं चूँकि आखिर में आप भूल जाते हैं। बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। 4-6 बड़ी खबरें हैं वो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पहली खबर तो ये है कि अमेरिका के जो ट्रंप है, मैंने आपको दोपहर बताया था कि उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रकार से कहीं पे भी हम पर हमला होता है तो हम फुल स्ट्रेंथ के साथ हमला कर देंगे। खबर ये आ रही है दोस्तों कि इराक के अंदर जो अमेरिका की बेस है, एन अल असद नाम उसका है, उस पर 3 ड्रोन से हमला किया गया। किसने किया है ये भी नहीं मालूम, लेकिन शायद ये इस तरफ इशारा हो कि अमेरिका के जो ट्रंप साहब ने कहा कि हम फुल स्ट्रेंथ के साथ उतर जाएंगे। चाहता ये भी यही है, इसराइल भी यही चाहता है कि वो उतर जाए। दूसरी खबर यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में ये खबर कही जा रही थी कि वो देश छोड़कर भाग गए हैं। अचानक वो वहाँ नज़र आए इसराइल के अंदर, वो जगह जो ईरान ने जो है पूरी तरह से मिसमार कर दी है, उसको दिखाया गया, वो वहाँ आए हैं। अब वो बाहर से आए हैं या किसी छुपी हुई जगह से आए ये नहीं कह सकते, अलबत्ता उनकी प्रेजेंस देखी गई है। तीसरी खबर यह है कि ईरान के अंदर कुछ जगहों पर हमले की खबरें हैं। हालांकि सुबह में बहुत ज़बरदस्त हमले हुए, कई जगह आगजनी भी हुई है और ईरान के अंदर कई जगहों को जलाकर राख कर दिया गया। अब भी हमले, लेकिन ईरान के अंदर जो एंटी डिफेंस सिस्टम है उनको एक्टिवेट कर दिया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं वो दोस्तों, वो मैं आपको सामने जल्दी बता देता हूँ। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको दिखाता हूँ पहली खबर। अलग अलग तरह की खबरें हैं। यमन की जो आर्मी है उन्होंने सैल्यूट किया है ईरान को कि आपने बड़ा शानदार काम किया है। इसराइल की जो मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि 12 सेटलर्स जो हैं मारे गए हैं और 385 इंजर्ड हो चुके हैं ईरान के हमले में। ये इसराइल की तरफ से बयान है। ईरान की जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा कि वो हर तरह से लिए तैयार हैं डिसाइसिव, इफेक्टिव और ज़ायनिस्ट एंटिटी के लिए। चौथी खबर बताता हूँ, रिजीम कांट गेट आउट द करंट सिचुएशन विदाउट अमेरिकन हेल्प। इसराइली मीडिया ने कहा कि जब तक अमेरिका की हेल्प नहीं होगी हम इस रिजीम को चेंज नहीं कर सकते। बड़ी खबर ईरान के अंदर से बताता हूँ दोस्तों कि 2 लोग जो हैं अरेस्ट हुए नियर तेहरान कंस्ट्रक्टिंग बॉम्ब्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर मोसाद के लिए बॉम्ब वगैरह रख रहे थे। चूँकि ईरान के अंदर बड़े ज़बरदस्त मोसाद के हाथ पैर जो हैं जमे हुए हैं। पिछले दिनों जो कल परसों में जो इंतकाल हुआ था, जो मारे गए थे वहाँ इराक के जो सेनापति वगैरह हैं, उसके अंदर इसी मोसाद का हाथ था। एक लेडी थी, रिनाउड ईरानियन आर्टिस्ट, इनका नाम है मंसूरह अली खानी। ये मार दी गई हैं इसराइल की स्ट्राइक्स में, जो रेजिडेंशियल एरिया में उसमें हमला किया था। बड़ी खबर देख लीजिए, ये फॉरेन मिनिस्टर है, इनका बयान आया है। हालांकि मैंने दोपहर भी बताया था, नया बयान ये है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहना चाहते हैं कि वो कम्प्लीटली कंडेम करें इसराइल के इस हमले को जो उनको न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर किया गया। किसी प्रकार का कुछ भी अगर मिसहैपनिंग हो जाती है न्यूक्लियर तंसीबात पर तो दुनिया किस मुहाने पर चली जाएगी। कश्मीर के अंदर जो भारत का कश्मीर है वहाँ पर भी दोस्तों ईरान के पक्ष में लोग सड़कों पर उतर आए हैं काफ़ी ज़्यादा। ईरान ऑपरेशन के बारे में जो प्रॉमिस उसका 3rd था, उसके ऊपर जो मुस्लिम को प्राइड है, ये कहा है पाकिस्तान का जो डिफेंस सेक्रेटरी है पूर्व, उसने कहा है ये। अब बड़ी खबर दिखाता हूँ मैं आपको। ये नेतन्याहू है जो केम आउट हिट होल विजिट द डिस्ट्रॉय साइट्स इन तेल अवीव। इस एरिया को बिल्कुल गाज़ा बना दिया ईरान ने। यहाँ पर ये वापस आ गया है, इसकी शक्ल देखी जा सकती है। ये आया है बंदा, क्या नाम इसका, बेंजामिन नेतन्याहू। सीरीज ऑफ द लाउड एक्सप्लोजन हैव बीन हियर्ड नियर मेहराबाद एयरपोर्ट जो है तेहरान में, उस पर पहले भी हमला हुआ था। वहाँ पर बड़ा एक्सप्लोजन सुनने में आया है और बताया जाता है कि ब्लास्ट वाली बात है। और वहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवली इंगेज हो चुके हैं तेहरान के अंदर। ये ग्रांड मुफ्ती हैं ओमान के शेख अहमद बिन हमाद, इन्होंने ईरान को बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं जो ईरान ने इस काम को किया है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो ईरान के पक्ष में आ चुका है। तेल अवीव इज स्लोइंग टर्निंग इनटू गाज़ा। बिल्डिंगें दिखाई गई हैं जो ख़त्म हो गई हैं, उसके बारे में है। ये इसराइल का एनर्जी मिनिस्टर है, इसने बात कही दोस्तों कि एवरी बिल्डिंग दैट फॉल्स इन इसराइल में जो भी बिल्डिंग गिरी है उसके बदले में 100 बिल्डिंग विल फॉल इन ईरान के 100 बिल्डिंगें हम गिरा देंगे, इसका कहना है। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ जो सुबह मैंने कही थी, अब आई है ये ईरान के हवाले से। अमेरिका यूके ने कहा, यानी कि इंग्लैंड ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। इट्स वरीड अबाउट द ईरान पोटेंशियली क्लोजिंग स्ट्रेट ऑफ द हॉर्मज। जो स्ट्रेट हॉर्मज है उसको जो बंद करने की बात की जा रही है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि तेल के जो रेट हैं बड़े ज़्यादा हो जाएंगे।
आज आपको ये भी मालूम होगा कि अमेरिका के अंदर परेड है, इसके बारे में पुतिन की भी तस्वीर दिखाई गई है। दोनों परेड दिखाई हैं, यूएस एंड रशिया मिलिट्री परेड्स। आई थिंक द गाय हु ऑर्गेनाइज द यूएस परेड शुड गो टू जेल। मतलब अमेरिकन जो सैनिक है वो यूँ चल रहे हैं, और वो इसराइल जो रशिया की परेड थी वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके की दिखाई गई है। काश मैं आपको दिखा पाता। इसराइली मिलिट्री ने कहा कि इट विल नॉट अलाउ ईरान टू रिकवर, हम ईरान को संभलने नहीं देंगे, उसकी जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसको हर तरह से हम हमला करेंगे। और उन्होंने कहा कि दे ऑल्सो सेड कि देयर इज़ अ लार्ज लिस्ट टारगेट इन ईरान स्टिल टू हिट, और काफ़ी जगह भी बाकी हैं जहाँ पर उनको हिट करना है। ये इसराइल की आर्मी की तरफ से बयान है। ये नेतन्याहू के बारे में टकर कार्लसन एक बहुत बड़ा पत्रकार है, पॉडकास्ट चलाता है, वो एक बयान ले रहा था। उसने कहा नेतन्याहू इज़ द मोस्ट delusional, dangerous person on earth. He has pushed US into many disaster war, now pushing US to reunious war in the Iran. प्रोफेसर जेनरी सैच हैं, इनका ये बयान है। ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने इसको ट्वीट किया था, मैंने वहाँ से लिया है। तो जेफरी सैच का कहना यह है कि अमेरिका को इस हमले के अंदर, इस वार के अंदर वो घसीट लेगा। नेतन्याहू के बारे में वो कह रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पर्सन है इस वक्त अर्थ के ऊपर। खबर देखें, ये ईरान के जो एमपी हैं, इनका नाम है मुश्तबा ज़ारई। इन्होंने कहा नाउ इज़ द टर्न टू अटैक डिमोना। ये डिमोना इसराइल की वो साइट है जहाँ पर न्यूक्लियर है। उन्होंने कहा अब जो है मौका, अब जो बारी है डिमोना सेंटर की है। दे अटैक आवर न्यूक्लियर सेंटर, वी शुड अटैक देयर न्यूक्लियर सेंटर्स ऑफ कोर्स विद 2 टन वॉर हेड। 2 टन के जो बॉम्ब्स हैं उनसे हमला करना चाहिए, ये कहना है वहाँ के एमपी का। एक सुबह मैंने बिल्डिंग आपको बताई थी कि मूवमेंट व्हेन द इरानियन मिसाइल हिट द वाइज मैन इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट को जो तबाह किया ईरान ने, उसके बाद सुन लीजिए कि इम्पैक्ट बहुत पड़ा है। चूँकि मोर इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि न्यू लेबोरेटरी है ये इंस्टीट्यूट विच इज़ बैक द कॉज डैमेज ऑफ द इसराइली। उनका कहना यह है कि इसराइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करता था, इसराइल की सिक्योरिटी के मद्देनज़र, इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनज़र उसको तबाह कर दिया है। ठीक है जनाब, ये मैंने आपको बयान दिखा दिया है। ये देख लीजिए, ये आया है एन अल असद अमेरिकन बेस इन अनान इराक अटैक बाय द 3 ड्रोन्स अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मिलिट्री ऑफिशियल। ये मिलिट्री के ऑफिशियल का बाकायदा बयान है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ड्रोन लॉन्च टूवर्ड्स बेस हाउसिंग यूएस फोर्सेज इन इराक शॉट डाउन। हालांकि उनको जो ड्रोन्स थे उनको मार दिया गया है। ये खबर दोस्तों मैंने आपको बताई। ये 4 खबरें थी बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे आपको सामने पेश करनी थी। आपसे गुजारिश है, कोई साहब कह रहे थे कि साहब छोटे छोटे एपिसोड बनाइए। दरअसल खबरें इतनी इकट्ठी हो जाती हैं ख़ास करके रात में कि सुबह में तो बड़ा ही एपिसोड बन पाता है। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।